सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू सॉल्व फॉर x और जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो है साइन इनवर्स 4x प्लस साइन इनवर्स 3x इक्वल्स टू -π/2. सो जो हमारे पास हेल्पिंग बुक्स हमारी होती हैं वहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के 3 फॉर्मूले गिवन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशंस. बट एनसीईआरटी बुक में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का कोई फॉर्मूला नहीं गिवन और हम लोगों को सारे के सारे काम सीबीएसई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही करने होते हैं. सो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे. वो 3 फॉर्मूले हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते यहाँ पे. ऑलराइट, सो फटाफट देखिए हम इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका. नाउ आप लोग साइन इनवर्स 4x को यहीं पर रहने दीजिए और आप बोल सकते हैं ये टर्म उस साइड चली जाएगी तो ये हो जाएगा -π/2 एंड माइनस में ही साइन इनवर्स 3x विच इम्प्लाइज दैट साइन इनवर्स 4x इज इक्वल्स टू, अगर आप माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा π/2 एंड प्लस में साइन इनवर्स 3x. नाउ आपने दोनों साइड साइन फंक्शंस को अप्लाई करना है, ठीक है. सो यहाँ भी आपने साइन फंक्शन अप्लाई किया बाहर और यहाँ भी आपने साइन फंक्शन को अप्लाई किया बाहर, तो यहाँ पे साइन से साइन का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा. सो आप बोलेंगे यहाँ बचेगा सिर्फ 4x इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा साइन एंड देन व्हाट, देन माइनस में π/2 प्लस साइन इनवर्स 3x. ओके, अब आप सबको पता है कि साइन के अंदर अगर नेगेटिव का थीटा हो तो आपका आंसर माइनस का साइन थीटा होता है. सो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू माइनस का साइन थीटा का मतलब π/2 प्लस साइन इनवर्स 3x. ओके, नाउ आप सबको पता है कि साइन π/2 प्लस में कोई सा भी एंगल होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आप आते हैं और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इस पूरे का आंसर हो जाएगा कॉस दैट एंगल. सो हम बोल सकते हैं 4x इज इक्वल्स टू, माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ था, इस पूरे का जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा कॉस एंड दैट एंगल साइन इनवर्स 3x. ऑलराइट, अब ध्यान से देखिए, आप सबको पता है कि आपको अगर ये टर्म्स यहाँ से कैंसिल करनी है देन दोनों को आपको सेम फंक्शंस में अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि अंदर भी आप लोग कोशिश कीजिए कि आपके पास कॉस बन जाए. ऑलराइट, सो हम जानते हैं कि 4x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का कॉस एंड वी कैन राइट साइन इनवर्स x एज कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस में x². सो ये हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस में दिस स्क्वायर इज व्हाट 9x². ओके, ये हमने कैसे किया फटाफट देखिए. सो हम सबको पता है कि साइन इनवर्स x का मतलब होता है कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस में x². सो हमने इस चीज़ को अप्लाई किया है यहाँ पे. देन आपको पता है ये दोनों इफेक्ट्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू माइनस ओनली देन रूट 1 माइनस में 9x² एंड ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी विल गेट 16x² इक्वल्स टू 1 माइनस में 9x² एंड देन ऑन फर्दर सॉल्विंग इट वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट 25x² इज इक्वल्स टू 1 एंड x² इक्वल्स टू प्लस माइनस x² इक्वल्स टू 1/25 विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/5. ऑलराइट, सो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आई हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन दोनों आंसर्स को लिख देंगे कि ये हमारा x की वैल्यू है और कुछ नहीं पे सॉल्व हो गया. बट मैंने आपको सिखाया था जब कभी भी सवाल इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का आता है और वहाँ पे हमें x की वैल्यू को फाइंड करना होता है देन हमेशा याद रखिएगा आपके आंसर्स के आने के बाद आप लोगों को हमेशा अपने आंसर्स को वेरीफाई ज़रूर करना है. ऑलराइट, सो हम वेरिफिकेशन का पार्ट करते हैं. यहाँ पे वेरिफिकेशन करनी है आपको. यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे आपके पास. सो केस फर्स्ट विच इज़ x इक्वल्स टू 1/5 एंड केस सेकेंड विच इज़ x इक्वल्स टू -1/5. ऑलराइट, सो देखिए अगर x की वैल्यू को आपको 1/5 पुट करना है पूरी इक्वेशन में पुट कीजिए. LHS इक्वल टू RHS अगर वेरीफाई हो जाएगा देन ये आंसर वैलिड है, अगर नहीं होगा तो इस आंसर को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे. ऑलराइट, सो x इक्वल्स टू 1/5 आप लोगों ने LHS में पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5. अब ऐसा कोई सा एंगल हमें पता नहीं है जहाँ पे हम लोग 4/5 और 3/5 के लिए वैल्यू निकाल सकें. ऑलराइट, सो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा नीचे आएंगे अपनी इक्वेशन में और देखेंगे क्या हम अब निकाल सकते हैं इसके आंसर को. तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगेन हमारे पास 4/5 एंड 3/5 यूज़ होगा. अगेन हम लोग इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते. यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी अगेन ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा इवन, और यहाँ पे आपके पास एक
पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे 1/5 साइन के एंगल में नहीं है और ना ही 3/5 साइन के एंगल में, तो आप यहाँ यूज़ कीजिए इसको। सो ये हो जाएगा, LHS का पार्ट आपके पास हो जाएगा 4 × 1/5 विच इज़ इक्वल्स टू 4/5, एंड RHS का जो पार्ट हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा माइनस में रूट के अंदर 1 माइनस में 9 × 1/5 विच अल्टीमेटली गिव्स यू व्हाट, माइनस में रूट के अंदर 16/25 विच अल्टीमेटली गिव्स यू माइनस में 4/5। ओके, नाउ केस सेकंड देखिए फटाफट। तो आपके पास LHS में हो जाएगा अगेन, आप यहाँ से वैल्यूज़ को नहीं निकाल सकते तो आपको इक्वेशन यही वाली यूज़ करनी पड़ेगी। सो आप LHS में आइए, आप पाएंगे 4 × माइनस का 1/5 इज़ माइनस 4/5, एंड RHS में देखिए आपको क्या मिलेगा। सो आप मिलेगा आपको माइनस में रूट के अंदर 1 माइनस में 9 टाइम्स ऑफ 1/5 की स्क्वायर, जो आपने यहाँ पे भी सॉल्व किया है, तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है आपको, माइनस का 4/5 ही मिल रहा है। सो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, बट यहाँ पे LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS है। इट मीन्स x इक्वल टू 1/5 इज रिजेक्टेड एंड x इक्वल्स टू माइनस 1/5 इज द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ओके, सो हम क्या बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ x इज ओनली व्हाट, माइनस का 1/5। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, सो ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है। इसको प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर अपनी नोट डाउन कर लें। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू एक्सप्रेस tan inverse cos x divided by 1 minus sin x where x lies in this interval in the simplest form. All right, सो हमें इसको कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। इट मीन्स हमें यहाँ से इस tan को हटाना है एंड देन यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू मिलेगी उसको हमें निकालना है। ऑल राइट, सो फटाफट देखिए सवाल कैसे होगा। सो पहले हम बोल देते हैं लेट y इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एंड देन cos x 1 माइनस में sin x। अब आपका मेन काम है कुछ भी करके आप लोगों को अंदर किसकी टर्म बनानी है, tan की टर्म बनानी है, बिकॉज यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे tan बन जाएगा और हमें ये दोनों इफेक्ट्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे फंक्शन के, एंड हमें यहाँ पे एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी। ऑल राइट, सो फटाफट देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं इस तरीके से, y इक्वल्स टू, अगर हमारे y को मत लिखिए, अब हम सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। सो हमारे पास यहाँ पर है tan इनवर्स एंड कैन वी राइट cos x की जगह पे हम लोगों ने cos 2x का फॉर्मूला लगा लिया। cos 2x का हमारे पास 3 फार्मूले होते हैं, हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। जब वहाँ पे 2x था तो यहाँ पे x और x लगेगा, अगर यहीं पे ऑलरेडी x है तो आपका लगेगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ओके, एंड नाउ हमने नीचे वाले पार्ट को देखिए कैसे ब्रेक किया। ऐसा पार्ट हमने बहुत बार किया हुआ है, इंटीग्रेशन में भी किया हुआ है, डिफरेंशिएशन में भी किया हुआ है। सो देखिए इसको हम बोल सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, बिकॉज हमें पता है 1 का मतलब साइन स्क्वायर कोई एंगल प्लस में cos स्क्वायर वही एंगल, और माइनस में साइन 2x का मतलब 2 साइन x/2 एंड cos x/2। ऑल राइट, सो इसको हम बोल सकते हैं tan इनवर्स एंड देन ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज वॉट, a प्लस बी एंड देन a माइनस बी। ओके, एंड देन होल अपॉन में ये देखिए हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी है। इसका मतलब ये हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 की होल स्क्वायर। सो ये टर्म इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगी, हमारे पास देखिए क्या ऑब्टेन होगा। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स एंड देन वी विल गेट cos x/2 प्लस साइन x/2 एंड देन होल अपॉन में दिस विल बी cos x/2 माइनस साइन x/2। तो हमने एनसीईआरटी में भी ऐसा एक क्वेश्चन किया हुआ है। सो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे इसको cos x/2 से। सो हमें क्या ऑब्टेन होगा, फटाफट देखिए, हमें ऑब्टेन होगा tan इनवर्स एज इट इज़, यहाँ बन जाएगा वो चीज़ cos अपॉन cos इज़ 1 प्लस यहाँ हो जाएगा sin अपॉन cos इज़ tan x/2 एंड देन cos अपॉन cos इज़ 1 एंड दिस विल बी माइनस का tan x/2। सो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास जो ये सिंप्लीफाई होकर आएगा वो आएगा tan इनवर्स एज इट इज़ एंड देन ध्यान से देखिए ये जो प्रॉपर फॉर्मूला है इसको हम बोल सकते हैं tan π/4
एंड देन दिस विल बी 10 पाई बाई 4, और यहाँ पे आप 1 लगा सकते हैं, 1 का मतलब पाई बाई 4 है ऑलरेडी यहाँ पे। सो ये जो अंदर का फॉर्मूला बन जाएगा tan वॉट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ध्यान से देखिए, अगर आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं और इसको एक्सपैंड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 10 पाई बाई 4 प्लस 10 एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 10 पाई बाई 4, यहाँ रहता है शायद 1, तो यहाँ 1 रखिए, 1 माइनस होता है। ओके, सो 1 माइनस में 10 है 10 भी, ठीक है, तो यहाँ होता है 10 पाई बाई 4 और इंटू में 10 एक्स बाई 2। ऑल राइट, सो ये हमारे पास देखिए हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो सकता है, बशर्ते जो यहाँ पे एंगल बन के आ रहा है आपके पास वो एंगल tan के प्रिंसिपल ब्रांच में इंक्लूड होना चाहिए। ऑल राइट, सो फटाफट देखिए, पहले हम देखते हैं क्या ये हमारे पास tan इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है। ठीक है, सो आप जानते हैं कि आपको दिया था माइनस का 3 पाई बाई 2 लेस देन एक्स था, और आपके पास था यहाँ पे पाई बाई 2। सो विच गिव्स अस व्हाट, अगर हमें यहाँ पे ये वाली वैल्यू चाहिए देन हमें करना पड़ेगा पहले डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। ऑल राइट, सो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 पाई बाई 4 लेस देन एक्स बाई 2 एंड लेस देन पाई बाई 4 विच गिव्स अस। अच्छा, फिर हमें चाहिए यहाँ पे एक पाई 4 एडिशनल चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने बोथ साइड्स पाई बाई 4 को भी ऐड कर दिया। सो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 एंड लेस देन व्हाट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 एंड देन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। ओके, सो ये हमें मिल जाएगा कितना, फटाफट देखिए। सो ये हमारे पास आएगा, दिस विल बी माइनस का 2 पाई बाई 4 एंड लेस देन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 एंड दिस विल बी ओनली 2 पाई बाई 4 इज व्हाट पाई बाई 2। यहाँ भी हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। सो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में ये वाला एंगल लाई कर रहा है। इट मीन्स हम लोग ईजिली इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो हम बोलेंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट दिस विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और ये किसके बराबर था सब कुछ, ये बराबर था y के। सो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2। सो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। ऑल राइट, सो ये देखिए हमने क्या है काम किया यहाँ पे, पहले हमने अपने इनपुट वाली चीज़ को कन्वर्ट किया tan में, ताकि हम tan से tan इनवर्स को काट सकें। एंड देन हमने देखा कि जो यहाँ पे एंगल एक्चुअल में आ रहा है वो एंगल क्या tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है। सो हमने इसके लिए वाला पार्ट किया एंड देन हमने इसको बोला कि भाई ये इसका प्रॉपर सिंपल फॉर्म आ गई। ऑल राइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर अपनी नोट डाउन कर लीजिए। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो एज वी ऑल नो कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स ए है हमारे पास, उसको लिख सकते हैं हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ऑल राइट, आप देखिए इसको सॉल्व करके आप लिखेंगे तो आपके पास एलएचएस इक्वल टू आरएचएस में दोनों जगह ए ही मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर रिक्वायरमेंट हमारे पास ए ट्रांसपोज की है, तो क्यों ना हम ए ट्रांसपोज को फाइंड कर ले पहले। सो ए ट्रांसपोज हमारे पास आएगा, ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट रो एंड ये बन जाएगा हमारा सेकंड रो। ऑल राइट, सो ए ट्रांसपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स आई है। नाउ हम एक काम करते हैं, लेट बोल देते हैं हम लोग एक मैट्रिक्स P जिसकी वैल्यू है हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो P मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, P मैट्रिक्स हो जाएगी हाफ टाइम्स ऑफ व्हाट इज मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए इज 4 -3 2 एंड -1 and plus what is A transpose, so it is 4 -3 2 and -1। ओके, सो जब हमने इसको ऐड किया तो हमने पाया हाफ टाइम्स ऑफ 4 + 4 is 8 -2 + 2 is -1 2 - 3 is -1 again and -1 is -2। ओके, सो हम इसको बोल सकते हैं मैट्रिक्स P इक्वल्स टू हमारी कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 4 देन माइनस का हाफ एंड देन माइनस का हाफ एंड देन -1। नाउ हमें चेक करना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स P हमारी आई है उसका नेचर क्या है, क्या वो सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमने निकाला फटाफट यहाँ पे। नाउ हम लोगों ने P का ट्रांसपोज निकालने की कोशिश की। ट्रांसपोज के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका रो 1, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 4 -1/2 और ये बन जाएगा आपका रो 2, यानी कि -1/2 एंड 1। ऑल राइट, नाउ ये तो हमारा बराबर आया है बिल्कुल P के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ देयरफॉर आप पहले बोल सकते हैं सिंस P ट्रांसपोज इक्वल्स टू P, देयरफॉर P इज अ
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, P हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई है, ठीक है। नाउ लेट करना है हमें मैट्रिक्स Q इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ A माइनस में A ट्रांसपोज हमने एज्यूम किया, तो ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ व्हाट, A मैट्रिक्स है हमारी क्या, A मैट्रिक्स है हमारी 4 -3 2 एंड -1 एंड माइनस करना हमें A का ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स है हमारी वो है 4 2 -3 एंड -1। ओके, सो इसको हम इवेल्युएट करते हैं, तो Q इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ, ये मैट्रिक्स क्या आएगी, 4 - 4 इज़ 0, -3 - 2 इज़ -5, देन 2 + 3 इज़ 5 अगेन, एंड देन 1 - 1 + 1 इज़ 0। सो हम बोल सकते हैं Q इक्वल्स टू क्या मैट्रिक्स आई, Q इक्वल्स टू मैट्रिक्स आएगी हमारे पास 0 माइनस का 5/2 एंड देन ओनली 5/2 एंड 0। ऑलराइट, नाउ इसका भी नेचर हम लोग देखते हैं, इसका नेचर क्या आएगा, तो हमने Q का ट्रांसपोज निकाला, Q का ट्रांसपोज देखिए क्या मिलेगा आपको, तो 0 यहाँ आ जाएगा, 5/2 यहाँ आ जाएगा, देन -5/2 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है माइनस में Q के बराबर है ये। देयरफॉर जो Q मैट्रिक्स होगी हमारी, इससे पहले लिखना पड़ेगा हमें, सिंस Q का ट्रांसपोज इक्वल्स टू -Q आ रहा है, देयरफॉर Q इज अ व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑलराइट, हम लोगों ने दो मैट्रिक्स ऐसे निकाल ली जो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। याद करिए, ये जो रूल होता है वो क्या बोलता है आपसे, A प्लस में A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी और A माइनस में A ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी। देखिए हमने यहाँ पे इस चीज़ को प्रूव भी किया है। नाउ हमें दिखाना पड़ेगा कि जो हमारी P और Q मैट्रिक्स आई है उन दोनों का सम करने पे हमें मैट्रिक्स A ही मिल जाती है, तब हमारा ये सवाल एक्सप्रेस हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। नाउ हम लोगों ने क्या निकाला, हम लोगों ने निकाला P प्लस Q। सो P मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, P मैट्रिक्स हमारे पास है ये, यानी कि ये हो जाएगा 4 1.5 आपके पास है माइनस का, ठीक है, ध्यान से करना आपको ये लगा, एंड देन अगेन माइनस का हाफ है आपके पास एंड यहाँ लिखा हुआ है -1, प्लस करना है आपको Q मैट्रिक्स के साथ। Q मैट्रिक्स क्या है आपके पास, Q मैट्रिक्स है ये, यानी कि 0 -5/2 एंड देन 5/2 एंड 0, दोनों को एडअप कीजिए, देखते हैं आपको क्या मिलता है। 4 + 0 इज़ 4 माइनस हाफ एंड देन माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 6/2, इट मीन्स -3, देन माइनस हाफ प्लस दिस इज 4/2, 4/2 इज व्हाट, ओनली 2, एंड देन -1 एंड दिस इज -1। ऑलराइट, तो ध्यान से देखिए, ये तो मैट्रिक्स A है, हमने क्या बोल दिया, देयरफॉर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू P प्लस Q हम बोल सकते हैं, वेयर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर हमने मैट्रिक्स A को एक्सप्रेस कर लिया एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑलराइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लें। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ y² cos 1/x इक्वल्स टू a², देन वी हैव टू फाइंड dy/dx। इट मीन्स हमें इसी इक्वेशन के अंदर डिफरेंशिएशन करके dy/dx को सेपरेट करना पड़ेगा, बिकॉज y की टर्म यहाँ पे प्रेजेंट ऑलरेडी है। ऑलराइट, तो हम लोगों ने कहा इसको सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x किया हमने, बिकॉज यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारे पास x की ही थी। ऑलराइट, सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा या फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फटाफट देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन अलग है और ये पूरा फंक्शन अलग है, तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए क्या होगा, वो होता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि ये हो जाएगा 2y देन dy/dx एंड इनटू में सेकंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज व्हाट, माइनस का साइन, जो एंगल लगा है वो एंगल रहेगा एज इट इज़, एंड 1/x का आंसर हो जाएगा माइनस में 1/x²। सब कुछ शॉर्टकट वाला देख चुके हैं। इक्वल्स टू a एक कांस्टेंट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। ऑलराइट, नाउ आपको बस अलग करना है यहाँ पे dy/dx को। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है, माइनस माइनस, एंड देन आप एक काम कीजिए, जो भी अदर टर्म्स हैं आपके पास dy/dx को छोड़ के, उन सबको आप RHS में भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा 2y
डी वाई ओवर डी एक्स इंटू में कॉस 1/x शुड बी इक्वल्स टू, जब टर्म्स वहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर एंड साइन 1/x एंगल का पार्ट है, एंड देन 1/x स्क्वायर अलग से एक टर्म है आपके पास। नाउ एक काम कीजिए, इसको आप सेपरेटली छोड़ दीजिए यहीं पे, बाकी सबको लेके चले जाइए आप इसके नीचे। सो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का वाई स्क्वायर आपके पास था, साइन 1/x आपके पास था, 1/x स्क्वायर आपके पास था, होल अपॉन में 2y आएगा इसके नीचे, तो 2y यहाँ आया, एंड देन ये वाली टर्म भी इसके आएगी इसके नीचे, यानी कॉस 1/x भी आ जाएगा यहाँ पे। नाउ वाई स्क्वायर से एक वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन 1/x और कॉस 1/x मिलकर बन जाएगा tan 1/x। दिस इम्प्लाइज दैट आपको मिल जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वॉट, माइनस का y, एंड देन ये पूरी टर्म बन जाएगी आपकी tan 1/x। सो ये हो जाएगा tan, एंगल है आपके पास 1/x, एंड दिस विल बी इंटू में 1/x स्क्वायर, एंड ये पूरी टर्म हाफ्स हो रही है तो आप यहाँ पे हाफ लगा दीजिए, माइनस एन भी लगा दीजिए। सो ये मेरे ख्याल से इसका प्रॉपर सॉल्यूशन हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ वेरीफाई कर लें इस चीज़ को, ये इस चीज़ का प्रॉपर सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट फॉर एनी टू नॉन ज़ीरो वैक्टर्स ए वैक्टर एंड बी वैक्टर दिस थिंग इक्वल्स टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। इट मीन्स ये इक्वेशन हमारे पास वैलिड होगी कब, अगर ए और बी दोनों हमारे परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे। ऑलराइट, सो देखिए हमारे पास ये चीज़ गिवन है यहाँ पे, और इसकी मदद से हम लोगों को ए वेक्टर और बी वेक्टर को परपेंडिकुलर दिखाना है। ठीक है, सो हमारे पास देखिए गिवन क्या, हमारे पास गिवन है वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमारे पास है। अब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। ठीक है, नाउ हम सबको पता है कि कोई वेक्टर की मैग्नीट्यूड की स्क्वायर कब बनती है, जब वो वेक्टर अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाए, तो हम इसको बोल सकते हैं ऐसे, इक्वल्स टू, इसको हम बोल सकते हैं ए माइनस बी वैक्टर डॉट अगेन ए माइनस बी वेक्टर। ऐसा हमने क्यों लिखा, बिकॉज हम सबको पता है कि अगर कोई वेक्टर हमारे पास है एक्स वेक्टर, और अगर हमने उसके मैग्नीट्यूड की स्क्वायर करी देन इसका आंसर किसके बराबर होता है, वो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर के इक्वलेंट ही होता है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, हम लोगों ने हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जो कि इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की स्क्वायर, एंड देन ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, प्लस ये हमारे पास हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एंड ये हमारे पास हो जाएगा बी डॉट बी इज़ व्हाट, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ बी की स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली सारे के सारे काम आप यहाँ भी कीजिए एक बार, तो यहाँ हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, आप भी कीजिए साथ साथ मैं भी करता हूँ। ये हो जाएगा माइनस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एंड देन अगेन मिलेगा आपको माइनस में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एंड देन आपको मिलेगा प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ऑल राइट, सो ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम टू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आप सबको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो हमारा होता है वो कॉम्पिटेटिव होता है। इसका मतलब ए डॉट बी लिखें आप लोग, चाहे बी डॉट ए लिखे बात बराबर होती है, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे भी देखिए ए डॉट बी लिखें आप लोग, चाहे बी डॉट ए लिखे बात बराबर होती है, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो चुका है, इस टर्म को लेके भी देख रहा जाइए आप लोग, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। व्हाट डज इट मीन, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो दोनों वेक्टर्स आपके ए वेक्टर एक नल वेक्टर होगा, या फिर बी वेक्टर नल वेक्टर हो सकता है, या फिर केस क्या बनता है एक और, दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमारा ए वेक्टर नॉन ज़ीरो वेक्टर था तो वो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई, बी वेक्टर भी हमारा नॉन ज़ीरो वेक्टर था तो वो पॉसिबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई। एक पॉसिबिलिटी क्या बचती है हमारे पास कि दोनों वेक्टर्स हमारे परपेंडिकुलर होंगे। ऑल राइट, सो देयरफॉर ए वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ऐसा क्यों लिखा हमने, सिंस ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो
वेक्टर्स। अगर ए और बी नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं देन यही पॉसिबिलिटी इस चीज़ को होल्ड कर सकती है और यही हमें प्रूव करना था। हेंस आप लोगों ने ये प्रूव कर लिया, तो हेंस प्रूव कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू शो दैट द वेक्टर्स 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस k कैप एंड 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप फॉर्म दिस साइड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तीन तरीक़ों से कर सकते हैं। आपको पता है कि या तो अगर हम दो वेक्टर्स जो साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं इसके, उन दोनों को अगर हम लोग परपेंडिकुलर दिखा दें और अगर ये साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैं तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। या फिर क्यों ना हम लोग इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लें और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम उसको हम लोग वेरीफाई कर लें। ऑलराइट, सो हम लोग फर्स्ट पार्ट से इसको करने वाले हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास ट्राइंगल है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास ए बी सी, ऑलराइट, और जो हमारी साइड्स हैं उसके हमने वेक्टर के फॉर्मेट में लिख लिया ऐसे। लेट हमने बोल दिया ए बी वेक्टर हमारा है फर्स्ट वेक्टर यानी कि 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। हमने एक वेक्टर मान लिया बी सी वेक्टर जो हमारा सेकंड वेक्टर है वो है 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस k कैप। और हमने एक मान लिया थर्ड वेक्टर जो है हमारा सी ए वेक्टर वो है हमारा 5i कैप प्लस 6j कैप एंड प्लस में 2k कैप। अब हमारा मेन काम है कोई भी दो वेक्टर्स का हम लोग निकालें डॉट प्रोडक्ट और चेक करना पड़ेगा कहाँ पे हमें इक्वल टू 0 मिल रहा है। वो दोनों वेक्टर्स आपस में होंगे परपेंडिकुलर और ये हमारा बन जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। ऑलराइट, सो पहले हमने निकाला ए बी वैक्टर डॉट हम लोगों ने निकाला बी सी वैक्टर, तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। सो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप का डॉट करना है हमें 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस k कैप के साथ। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे अप्लाई होता है, सारे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं आपस में। तो 2 टाइम्स ऑफ 3 इज 6 माइनस 1 प्लस में 7 है आपके पास तो ये हो जाएगा -7 एंड 1 इंटू 1 इज़ ओनली 1। तो ये हमें मिल जाएगा 6 प्लस 1 इज़ 7, 7 माइनस 7 इज़ वॉट 0 आप बोल सकते हैं। तो आपको तो शुरुआत में मिल गया, ठीक है। तो हम यहीं से बोल देंगे सिंस ए बी वैक्टर डॉट बी सी वैक्टर इक्वल्स टू 0 मिल रहा है हम लोगों को। व्हाट डज इट मीन? देयरफॉर ए बी वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी सी वैक्टर। याद रखिएगा केसेस हमारे पास ये भी हो सकते हैं कि ए बी वैक्टर हमारे पास 0 वैक्टर हो या फिर बी सी वैक्टर भी हमारे पास 0 वैक्टर हो सकता है, बट क्योंकि ये गिवन है हमारे पास और ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है, देयरफॉर ये हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? सिंस ए बी वैक्टर एंड बी सी वैक्टर आर, हम लिख देंगे यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैक्टर्स हैं, इसलिए सिर्फ यही पॉसिबिलिटी होल्ड करेगी यहाँ पे। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर वी कैन से व्हाट? देयरफॉर वी कैन से द गिवन वेक्टर्स form the sides of a what? Right angled triangle. Right angled triangle. All right. So ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। We have to find the coordinates of the point where the line through this point and this point crosses the zx plane. What does it mean? It means that हमें यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है -1, 1 एंड 8, -8 सॉरी, एंड आपके पास एक और पॉइंट है मान लीजिए 5, -2 एंड 10, और आपके पास एक zx प्लेन गिवन है। ऑलराइट, आपके पास एक zx प्लेन गिवन है। नाउ ये लाइन जब मिलेगी इस लाइन से तो मान लीजिए वो इस प्लेन को इस पॉइंट पे काट रही है, तो आपको मेनली इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। ऑलराइट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स मीट्स दिस zx प्लेन। ये हमारे पास एक zx प्लेन है। ऑलराइट, सो माइंड में क्या रखना है आप लोगों को? माइंड में रखना है zx प्लेन के हमारे पास जो जनरल पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? z कुछ ना कुछ होगा, x कुछ ना कुछ होगा, लेकिन b यहाँ पे सॉरी y यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। ऑलराइट,
सो जेड एक्स प्लेन में सारे के सारे पॉइंट्स हमारे इस फॉर्मेट में होंगे। इट मीन्स जो यहाँ वाला पॉइंट होगा वो भी इस फॉर्मेट में ही होगा, बट हमारे पास यहाँ पे अभी दो वेरिएबल्स हैं। ऑलराइट, सो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को। हम लोग सबसे पहले निकालते हैं, पहले मान लेते हैं हम लोग लेट, हमने मान लिया इसको ए पॉइंट और इसको मान लिया हमने बी पॉइंट। लेट ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दैट पॉइंट। देन हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज। पहले हम निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट बोल लेते हैं हम लोग, पासिंग थ्रू। अगर हम बोल दें यहाँ पे ए बी, तो आपको पता है कि अगर किसी भी लाइन के आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, देन आप लोग बड़े आराम से उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो वो क्या हो जाएंगे आपके पास, ध्यान से देखिए। सो वो आपके पास हो जाएगा 5 माइनस माइनस 1 इज 6 एंड -2 माइनस 1 इज -3 एंड देन 10 प्लस 8 इज 18। और आप देखिए ध्यान से, यहाँ से आप लोग कोई फैक्टर कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ से 3। सो आप बोल सकते हैं दैट इज, आप बोल सकते हैं इसको 2 -1 एंड 6। डायरेक्शन रेशियोज आपके पास ये आ जाएंगे। ठीक है, नाउ क्या हम इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम बोल दें पासिंग थ्रू या फिर कंटेनिंग ए भी बोलिए, चाहे पासिंग थ्रू लाइन सेगमेंट ए भी बोलिए, आपकी विषय। तो हमें पता है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमें चाहिए होता है कोई भी एक पॉइंट और उसके डायरेक्शन रेशियोज। तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है आपकी, वो होती है x माइनस में x1 यानी कि ये बन जाएगा +1 अपॉन में a यानी कि 2 इक्वल्स टू y माइनस में y1 यानी कि 1 अपॉन में -1 एंड देन z माइनस में ये बन जाएगा प्लस का 8 और अपॉन में 6। तो ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आई जो कि इस ए बी पॉइंट से पास होके जा रही है। नाउ अगर हम एक काम करें, जनरल पॉइंट्स निकालते हैं। नाउ जनरल पॉइंट्स ऑफ अबव लाइन बोल दें हम यहाँ पे, वो क्या होंगे फटाफट देखिए। जनरल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं हम लोग मानते हैं दिस इज बी इक्वल टू के मान लेते हैं हम लोग, या फिर लैम्डा मान लीजिए, आपकी विषय हो। हमने के मान लिया तो x + 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू हमने के बोला, y -1 अपॉन -1 इक्वल्स टू भी के हो जाएगा एंड z + 8 अपॉन 6 इक्वल्स टू भी हमारे पास k हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू आपको मिलेगा 2k - 1, y इक्वल्स टू आपको मिलेगा -k + 1 एंड z इक्वल्स टू आपको मिलेगा 6k - 8। ऑलराइट, सो इस लाइन के ऊपर जो हमारे पास यहाँ पे लाइन आई है, इस लाइन के ऊपर कोई भी जो पॉइंट होगा हमारे पास, उसके जनरल कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्मेट में ही होंगे। यानी कि अगर हम k की वैल्यूज़ को बस रिप्लेस करते रहें तो हमें सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ से मिलते रहेंगे। ठीक है, अब हमारा मेन टास्क है ये वाला पॉइंट निकालना। ठीक है, अब फटाफट देखिए कैसे हम निकालेंगे। सिंस कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन zx प्लेन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होता है वो इस फॉर्म में होता है a 0 एंड c। देयरफॉर अब क्योंकि इस लाइन का वो वाला पॉइंट भी इस zx प्लेन पे लाई कर रहा है, व्हाट डज इट मीन, हम बोल सकते हैं कि माइनस का k + 1 यानी कि y वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी 0 होगा, और हम बोल सकते हैं -k = -1 विच गिव्स k = 1। और अगर k = 1 आ जाएगा, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, सो वो हो जाएंगे हमारे पास x = 2 टाइम्स ऑफ 1 - 1 इज 2 टाइम्स ऑफ 1 - 1 इज 1, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, k की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा -1 देन +1 इज 0 एंड z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 6 टाइम्स ऑफ 1 इज 6 - 8 इज -2। सो वो हो जाएगा हमारे पास 1 0 एंड -2। सो ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है। इसको प्लीज़ आप लोग नोटिस कर लीजिए और नोटबुक में लिख लीजिए। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ A and B are two events such that probability of A is 0.4, probability of B is 0.3 and probability of A union B is 0.6, then we have to find probability of B complement intersection A, or we can say only A। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं only A की probability हमें निकालनी है, या फिर only A but not B, या फिर A but not B। ऑल राइट,
सो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हमें निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, देन इसका मतलब होता है ए ओनली का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से आपको माइनस करना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या चीज़ें पता हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है यहाँ पे, बट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। बट ध्यान से देखिए, हमको एक फॉर्मूला पता है, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऑलराइट, ए यूनियन बी हमारे पास है 0.6, सो 0.6 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.3 एंड दिस इज अननोन, तो इसको आप लोग ऐसे ही रहने दीजिए। नाउ टर्म्स को अरेंज कीजिए आप लोग, तो ये आ जाएगा इधर के साइड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.7 माइनस 0.6, सो वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0.1। नाउ हमें लिख देना है यहाँ पे, नाउ दिस प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू दिस फॉर्मूला। ऑलराइट, सो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.4 minus probability of intersection B is what, 0.1, so ultimately we will get 0.3। all right, so ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।